हेलो बच्चों। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो कंप्लीट हो चुका है और मैंने प्रत्येक टॉपिक पर यहाँ वीडियो अपलोड किया और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आप का कोई डाउट रह जाता है या कोई टॉपिक बचा हुआ है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ये बताया था कि यहाँ न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स है न्यूमेरिकल के बगैर इनकम्प्लीट सी महसूस होती है। तो अब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे पहले और फिर उसके बाद कोई और भी बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आइए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो पहले मैं जो जितने भी न्यूमेरिकल है चाहे वो एमसीक्यू हो और चाहे कोई भी क्वेश्चन हो कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, देखिए तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, a piece of copper wire resistance are cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R upon R dash. हमें ये दे रखा है कि एक piece of wire है यहाँ पर, a piece of wire of resistance R, एक वायर का पीस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, हमें ये दे रखा है कि एक वायर है। ठीक है, ये वायर का कोई पीस है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसको 5 इक्वल पार्ट्स में ब्रोक किया जाता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और ये फोर्थ और फिफ्थ, 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया जाता है। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि उसके बाद इन 5 इक्वल पार्ट्स को कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल्स में जोड़ा जाता है। इसको इन सभी को ये सेपरेटली एक एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करते हैं पांचों पार्ट, और इनको पैरेलल में जोड़ा जाता है और हमें नया रेजिस्टेंस मिलता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आर डैश सपोज कर लेते हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि आर और आर डैश का रेशियो फाइंड आउट करना है कि ये रेशियो क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार जैसा कि हमने वीडियो के अंदर बताया था कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है, लेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। अब देखिए यहाँ पर ना तो मटेरियल को चेंज किया है उसने और ना ही क्रॉस सेक्शनल वायर को चेंज किया हुआ है, एरिया चेंज किया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज किया हुआ। यहाँ सिर्फ केवल और केवल लेंथ चेंज की है और वो भी 5 इक्वल पार्ट्स में। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर कंप्लीट वायर का रेजिस्टेंस R है तो इसके फिफ्थ पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5। ऐसे ही इसका भी कितना हो जाएगा, R/5 और इसका भी रेजिस्टेंस R/5 और इस पार्ट का भी रेजिस्टेंस R/5। आप समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से। बस अब इनके लिए हमें पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो लगाइए, बताइए अब 1/RP, 1/R1 की जगह क्या रखेंगे, R/5। ठीक है, प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। ठीक है, और 1/R/5। वैसे मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता रखा था बट यहाँ हमें सॉल्यूशन समझना है आपको अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ अब आगे सोल्व करते हैं। तो 1/RP किसके इक्वल टू आ जाएगा, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R 5/R। ठीक है, अब देखिए यहां से आगे इसको सोल्व करते हैं। तो 1/RP किसके इक्वल टू हो जाएगा, यहां से हम क्या एलसीएम ले लेंगे, R/5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और ये प्लस 5। दिस इंप्लाइज 1/RP कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई R।
और हमें फाइंड आउट क्या करना है, आर डिवाइडेड बाई आर डैश। तो यहां आर डैश क्या है, रिजल्टेंट, ठीक है, और ये हमने आरपी क्या ले रखा है, यहां पर रिजल्टेंट ले रखा है, ठीक है। तो अब हम आरपी की जगह आर डैश लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन आर डैश किसके इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई आर। दिस इंप्लाइज, यहां लिख देते हैं ऊपर, दिस इंप्लाइज, अब देखिए यहां से आर को उस तरफ लेके जाएंगे तो यहां डिवाइड में है तो उस तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इंप्लाइज आर डिवाइडेड बाय आर डैश कितना हो जाएगा 25, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 5, ठीक है, कितना 25 डी है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर भी आपको सोल्व करना आना चाहिए, आप सीधे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं यहां से, ठीक है। हमने बता रखा था अगर सेम रेजिस्टेंस जुड़े हुए हो तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, आर बाई वाई, ठीक है, आर बाई एन, ठीक है, आर बाई एन। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, देखिए अब आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसके अंदर है, ये हमें छोटी सी टर्म बतानी है, ये आप कर लेंगे। उसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, व्हाट इज व्हेन इट इज ऑपरेट ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी, फर्स्ट ऑप्शन है 100 वाट, सेकंड ऑप्शन है 75 वाट, थर्ड ऑप्शन है कितना 50 वाट, और फोर्थ ऑप्शन है कितना 25 वाट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा ये अच्छे तरीके से, देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, हमें ये दे रखी है कि एक बल्ब है और वो वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट, ठीक है, और पावर, उसकी पावर कितनी दे रखी है बल्ब की, कितनी पावर दे रखी है 100 वाट, कितनी पावर दे रखी है 100 वाट, ठीक है। उसके बाद ये बोला जाता है कि इसको जब 110 वोल्ट से जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, तब ये कितनी पावर कंज्यूम्ड करेगा वो फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमें पता है पावर किसकी इज इक्वल टू होती है, पावर वी आई, और यहां से हम बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, v की वैल्यू रखेंगे आई आर, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, जो भी हमें टर्म दे रखी हो। तो यहाँ हमें v भी दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब v, और पावर भी दे रखी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप अच्छे तरीके से यहाँ समझिए आप, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि v दे रखी है और क्या दे रखी है p, तो यहां से वो v और p दे रखी है, तो यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, I की वैल्यू, और आगे इसी बल्ब को दूसरे पोटेंशियल डिफरेंस से, वोल्टेज से इसको कनेक्ट किया गया है, दूसरी वोल्टेज कितनी है 110, ठीक है। और यहां वो ऐसा सोचते हैं कि इस v को यूज कर लें और इस I को यूज कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। थोड़ा ध्यान से समझिए, क्यों, क्योंकि पावर का फॉर्मूला ही तो क्या है वी आई, ठीक है। वो पहले आई निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, किस तरीके से गलत होगा, ओम्स लॉ को याद कीजिए आप, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इस बात को बेटा ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
पहले बल्ब कितनी वोल्टेज से जुड़ा हुआ था, 220 वोल्ट से। बाद में उसी बल्ब को कितनी वोल्टेज से जोड़ा गया, 110 वोल्ट। तो सीधा सीधा हमें यहां दिख रहा है कि जब उसको 220 वोल्ट से जोड़ा जाएगा तब करंट की वैल्यू कुछ अलग होगी, और जब उसको उसी बल्ब को 110 वोल्ट से जोड़ा जाएगा तब करंट की वैल्यू क्या होगी, कुछ अलग वैल्यू होगी। तो हम जो यहाँ 220 से जो करंट निकालेंगे उसी करंट की वैल्यू को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान से समझिए बेटा। अगर यहां पर भी 220 वोल्ट होता तो आप उसी करंट को यूज कर सकते, तो पावर दे ही रखी थी पहले ही। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और बच्चे इन पर ध्यान नहीं देते हैं अच्छे तरीके से, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफी टाइम्स बोर्ड में पूछा जाता है, तो सोल्व करते हैं इसको। आइए देखिए, अच्छे तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहां मैंने बताया है कि आपको क्या गलती नहीं करनी है यहां। अब देखिए, यहां पर हमें पोटेंशियल दे रखा है, थोड़ा सही से लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V दे रखी है पहले, कितनी, 220 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद जब 220 से वोल्ट से जोड़ा जाता है तो उसकी पावर कितनी आती है, 100 वाट। ठीक है, अब देखिए यहां पर, तो क्या करें, यहां पर हम इसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना तो इसमें चेंज होगा, मतलब ना तो 220 वोल्ट के केस में चेंज होगा और ना 110 के केस में चेंज होगा, ना 330 के केस में। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है। आप समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, देखिए आप पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम यहां से। तो हमें पता है, वी नो डेट P किसके इक्वल टू होती है, VI। ठीक है, P दे रखी है, हमें तो R निकालना है यहां से। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। I की जगह क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है, वैल्यू निकालते, दिस इंप्लाइज R किसके इक्वल टू हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। तो V स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं, दिस इंप्लाइज R बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 220 मल्टीप्लाई 220, क्योंकि V का क्या है, स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इनको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 484 ओम। ठीक है, अब उसी बल्ब को यूज किया है तो रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। उसी बल्ब को यूज किया गया है तो रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। अब हमें R की वैल्यू दे रखी है, अब उसको कनेक्ट किया गया है किससे, अगेन ज्वाइन पोटेंशियल डिफरेंस। कितनी की पोटेंशियल डिफरेंस है, 110 वोल्ट। और R की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो पावर कैसे निकालें, अभी तो फॉर्मूला निकाला है हमने, क्या, V स्क्वायर अपॉन R। तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 110 मल्टीप्लाई 110 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको, 11 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 1 और ये 0, ये 4 और फिर से 4, फिर से 11 से यहां से 1 0, कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से 2 और ये कितना 5, ये 1 और ये कितना 5। तो पावर कितनी आ गई, 25 वाट। समझ पा रहे हैं आप अच्छे तरीके से। पहले 220 वोल्ट से जोड़ा गया था, बाद में 110। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा, इस बात को ध्यान में रखना। कभी भी अगर पोटेंशियल को चेंज किया है तो यहाँ का करंट आप चेंज की गई पोटेंशियल में यूज नहीं कर सकते। क्या फाइंड आउट करेंगे आप, रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे अगला जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ and equal diameter first connected in series then in parallel in an electric circuit। ये कहना चाहता है कि दो कंडक्टिंग वायर है सेम मटेरियल की और उनकी लेंथ है वो इक्वल है और डायमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है उनका सेम है। पहले उनको सीरीज में जोड़ा जाता है और बाद में उनको किस में जोड़ दिया जाता है, पैरेलल में। एक ही सर्किट में पहले एक सर्किट बनाया गया, उन दोनों को पहले सीरीज में जोड़ा गया, फिर उन दोनों से को फिर से किस में जोड़ दिया गया, पैरेलल में। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, किसका रेशियो, हीट का, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और यहां आप ये ना समझे कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के अंदर मैं ये मानता हूं कि कोई अच्छा सा क्वेश्चन है तो वो यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस चीज को देखें और ध्यान से समझें आप अच्छे तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, समझने की कोशिश करें आप। देखिए बेटा, यहाँ आपको ध्यान से समझना है। मैंने पहले बोला है कि न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, तो इस चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में वो भी न्यूमेरिकल ही आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए आप। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। ये कहना चाहता है कि दो कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, दो कंडक्टिंग वायर हैं हमारे पास और लेंथ भी इक्वल है, सेम मटेरियल से बने हुए हैं और उनका जो डायमीटर है वो भी सेम है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहले उनको कैसे कनेक्ट कर लेते हैं, सीरीज में। सारी चीजें सेम है तो उनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा। अरे भी टू वायर है तो इसका भी आर होगा, तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा, आर। ठीक है, पहले सेम सोर्स से कनेक्ट कर लेते हैं हम, कितनी वोल्टेज से, वी से। अब देखिए दोबारा से उसी सर्किट में, सर्किट है वो वही है, वोल्टेज उतनी ही है। ठीक है, यहाँ चलो प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, वोल्टेज उतनी ही है, बस फर्क क्या है, अब उनको कैसे कनेक्ट कर दिया गया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। ध्यान से समझिए आप अच्छे तरीके से। अब उनको कैसे कनेक्ट कर दिया गया है, पैरेलल में। ये भी आर और ये भी क्या, आर। ठीक है, तो अब हमें हीट का रेशियो फाइंड आउट करना है। कौन सी हीट का, सीरीज किसके साथ, पैरेलल के साथ, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझना है ये दोनों मेथड। ठीक है, तो देखिए आइए सबसे पहले इजी मेथड देखते हैं, यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं पहले। तो देखिए आपने हीट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, हीट क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी, या और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। आई की जगह हम क्या पुट कर सकता हूं, V अपॉन आर, ये भी तो पुट कर सकता हूं। तो यहां से एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा हीट का, क्या बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। V का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आर का स्क्वायर, एक आर से एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं हम पहले ये यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर HS निकालते हैं। सपोज कर लेते हैं कि दोनों को कितने टाइम के लिए ऑन किया गया है, स्विच लगा लेते हैं। पहले आप कहोगे कि सर स्विच तो है ही नहीं, ऑन कैसे करेंगे, तो स्विच लगा दिया है। ठीक है, तो दोनों को कितने टाइम के लिए ऑन किया गया है, दोनों को सेम टाइम के लिए, T टाइम। ठीक है, सेम टाइम T टाइम के लिए दोनों को क्या किया गया है, इसको भी T टाइम के लिए ऑन किया गया है और इसको भी T टाइम के लिए। अब देखिए यहां पर, अब थोड़ा ध्यान से समझिए, यहां हम हीट निकालते हैं तो क्या हो जाएगी, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब R, थोड़ा ध्यान से समझिए, R तो रेजिस्टेंस है, सर्किट का रेजिस्टेंस, बट यहां सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है,
याद करो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो आर आर कितना हो गया, 2R। अरे कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत सोचना कभी तो सर फॉर्मूले में आर यूज कर रहे हैं, कभी 2R। बेटा आर तो यहाँ रेजिस्टेंस को शो करता है, सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 2R। टाइम कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। ये किसकी हीट हो गई, सीरीज की। ठीक है, ऐसे ही हम पैरेलल की हीट निकालते हैं। ठीक है, HP। तो अब देखिए यहाँ वोल्टेज तो वही V। ठीक है, तो V का क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, याद करो R बाई N। कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, 2, तो R बाई 2 ये होगा रिजल्टेंट। तो R बाई 2, R बाई 2 और इनटू क्या, T। कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए। तो HP कितनी हो जाएगी, V स्क्वायर T ऊपर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई R, ये हो जाएगी। अब रेशियो फाइंड आउट करते हैं, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है HS डिवाइडेड बाय HP। V स्क्वायर इंटू T डिवाइडेड बाई 2R डिवाइडेड बाय 2V स्क्वायर इंटू T डिवाइडेड बाई R। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई 2R मल्टीप्लाई R ऊपर चला जाएगा, 2V स्क्वायर और T, V स्क्वायर T कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल, ऊपर 1 1 कितना हो जाएगा 1 और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4। तो कितना रेशियो आ गया, HS और HP का रेशियो कितना आ गया, 1:4। कितना आ गया, 1:4। हीट का रेशियो सीरीज और पैरेलल में कितना आ गया, 1:4। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान से आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ये कंसिडर किया हमने एक V वोल्ट से एक बैटरी से जुड़ा, कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ R का मतलब रेजिस्टेंस होता है जिसकी हम क्या निकाल रहे हैं, हीट। इस सर्किट की हीट निकाल रहे हैं, तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, 2R। ठीक है, तो अब देखिए दूसरे मेथड से, देखिए अब इसको दूसरे मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे मेथड से देखेंगे हम इसको, I स्क्वायर R T। ठीक है, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी 4:1, किसी का 1:4 वोल्टेज से करते हैं तो सर क्या आता है 1:4, करंट से करते हैं तो 4:1, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो अब इसका यूज करते हैं, तो HS, थोड़ा ध्यान से, I स्क्वायर इंटू R इंटू T। अब यहां I निकाले हम, तो यहां I की वैल्यू कितनी होगी, अरे भाई इस सर्किट में I की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है V/R। R कितना है यहाँ पर, रिजल्टेंट, सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो वैल्यू पुट करते हैं, V/2R। ठीक है, इसका क्या, स्क्वायर R। अब R नहीं पुट करना है, फिर से रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पुट करना है, वो कितना है 2R इंटू क्या T। अरे भाई ये तो जिसका हम फिर से अगेन वही बात, जिसकी हीट निकाल रहे हैं उसी का तो रेजिस्टेंस है, सर्किट की हीट निकाल रहे हैं तो सर्किट का रेजिस्टेंस आएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 2R। ठीक है, सोल्व करते हैं हम, HS कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर 2R T। एक पावर से ये कैंसिल, 1 और ये 2, दिस इंप्लाइज V स्क्वायर T डिवाइडेड बाय 2R। आ गई ये हीट। अब इसी तरीके से हम पैरेलल में निकालते हैं, तो पैरेलल में करंट देख लेते हैं हम। पैरेलल में करंट निकालें, करंट का वही फॉर्मूला है, यहां करंट निकालेंगे तो V डिवाइडेड बाय सर्किट का रेजिस्टेंस। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, यहां पर कितना है R/2। ठीक है,
तो यहां से आई की वैल्यू क्या हो गई 2v डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो एच पी किसके इज इक्वल टू हो गई आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट करते हैं एच पी आई की वैल्यू 2v डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, और इसका क्या होल स्क्वायर इंटू आर। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है आर बाई 2 इंटू क्या टी। समझ में आ रहा है ये? अच्छे तरीके से देखिए, आगे सोल्व करते हैं तो 4v स्क्वायर अपॉन क्या आर स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। एक पावर से एक पावर कैंसिल, ये कितना 1 और ये कितना 2। ठीक है, अब इसको सोल्व किया तो क्या हो गया 2v स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय आर, ये आ गई एच पी। ठीक है, ये दूसरे मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहां इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर तो हमें फाइंड आउट क्या करना है एच एस अपॉन क्या एच पी। तो करते हैं फाइंड आउट। तो एच एस कितना है वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2r डिवाइडेड 2v स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई आर। इसको सोल्व करते हैं, आगे यही सोल्व कर देते हैं। तो v स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है, मल्टीप्लाई r डिवाइडेड बाई 2v स्क्वायर टी। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, t से t कैंसिल, r से r कैंसिल। 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4। तो अगेन फिर से क्या आएगा 1:4। ऐसा नहीं होगा कि हम करंट से करेंगे तो 4:1 आएगा, वोल्टेज से करेंगे तो 1:4 आएगा। ठीक है, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। बस आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि यहाँ करंट की वैल्यू कुछ और है, यहाँ करंट की वैल्यू क्या है कुछ और है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैंने शुरुआत में भी बताया था कि इस चैप्टर के अंदर अगर कोई अच्छा सा न्यूमेरिकल है सोल्व करने लायक तो वो थोड़ा यही न्यूमेरिकल है, और ये एमसीक्यू के अंदर दे रखा है और बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। कई बार है पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।